हमारी बका को ख़तरा हुआ और ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है अगर उसमें उन्होंने अमल दरामद करने की कोशिश की तो हम नेस्तो नाबूद कर देंगे उनको। पाकिस्तान की इन गीदड़ भपकियों से अब नहीं डरने वाला है हिंदुस्तान। भारत की नई एटॉमिक सोच से मिट सकता है पाकिस्तान का वजूद। पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बैठकर परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान के लिए ये खबर डराने वाली है। पाकिस्तान को उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। पूरा देश फिदाइन हो जाएगा। हम तो न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं। A lot of people say that India has not first used nuclear concept. Why should I bind myself? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संकेत दे दिया है जो सच साबित हो सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में भारत बदलाव पर विचार कर रहा है और भारत की परमाणु सोच में बदलाव हो गया तो बार बार परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान का विश्व के नक्शे से नामो निशान मिट सकता है। अमेरिका के मशहूर परमाणु रणनीतिकार का दावा है कि भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकता है। India's opening salvo may not be conventional strikes trying to pick off Nasser batteries in the theater, but a full, comprehensive and preemptive nuclear counterforce strike. पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी से बाहर निकलते हुए भारत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। That the party that goes first in the most likely pathway to nuclear first use in South Asia may not be Pakistan, but India. हम सभी जानते हैं कि परमाणु हथियारों के मामले में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में देश की ताकत कमजोर होती है, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत हमेशा ही भारत विरोधी रही है और वहां मौजूद आतंकवादी कभी भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे में वक्त की मांग यही कहती है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में बदलाव जरूरी है। जो जीता वही सिकंदर, तो जीतेगा वही जो पहले प्रहार कर ले। भारत परमाणु संपन्न एक जिम्मेदार राष्ट्र है। अगर भारत ने पहले परमाणु हमला किया भी तो कोशिश यही रहेगी कि परमाणु हमला पाकिस्तान के किसी रिहायशी इलाके में न हो, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर उनकी ताकत को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यानी आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान से परमाणु हमले की स्थिति में भारत परंपरागत जवाबी हमला करने के बजाय पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को ही खत्म करने की कोशिश करेगा। That attempts to completely disarm Pakistan of its nuclear weapons. नमस्कार, वीकली सीरीज युद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। बस अब और नहीं, पाकिस्तान और चीन की धमकियों पर भारत की नई नीति है। अमेरिका के MIT में साउथ एशियन न्यूक्लियर स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट विपिन नारंग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत परमाणु हथियार के इस्तेमाल की नीति को बदल सकता है, यानी कि परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में भारत बदलाव कर सकता है। पाकिस्तान परमाणु हमला करे उससे पहले भारत पाकिस्तान का परमाणु हमला देखकर किस तरीके से उसे नेस्तनाबूद कर सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर कभी ऐसा कोई युद्ध दृश्य हुआ तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। भारत से परमाणु मिसाइल छूटी और पाकिस्तान में गिरी तो पाकिस्तान का वजूद राख में तब्दील हो जाएगा। अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी बका को खतरा हुआ और ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है अगर उसमें उन्होंने अमल दरामद करने की कोशिश की तो हम नेस्तो नाबूद कर देंगे उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। दशकों से भारत पाकिस्तान की इन धमकियों को सुनता आ रहा है।
लेकिन अब और नहीं। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बैठकर परमाणु हमले की धमकी देने वाले अब एक बात साफ साफ समझ लें कि अब हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान ये सोचता है कि उसमें ये विल पावर है कि वो कहेगा कि अगर हमारे को हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं, हम तो हैं ही फिदाइन, तो हमारा पूरा देश फिदाइन हो जाएगा, हम तो न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया कन्वेंशनल वार या इससे बाहर की हमारे को रिटेलिएट करता है, अगर हिंदुस्तान ये मन बना ले कि ये भी एक ब्लफ है, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। परमाणु हथियारों के मामले में भारत की नीति अब तक नो फर्स्ट यूज की थी, लेकिन अब भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर विचार कर रहा है। और अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर भारत का विचार बदल गया तो सोचिए, बार बार परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान को कभी कोई नक्शे में भी तलाश पाएगा। कोई परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं जो हमें मजबूर कर देंगी कि हम ये पॉलिसी को रिवाइज कर दें। पाकिस्तान जो है भूगोल से बाहर चला जाएगा। लोग केवल इतिहास में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान नाम का कोई देश था। भारत की परमाणु विचारधारा में बदलाव की बात 107 साल पुराने उस फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक में कही गई, जिसे 2015 में दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावशाली थिंक टैंक बताया गया था। अमेरिका के मशहूर परमाणु रणनीतिकार ने साफ शब्दों में दावा किया कि अगर भारत अब पाकिस्तान से खतरा महसूस करेगा तो चुप नहीं बैठेगा। भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। The party that goes first in the most likely pathway to nuclear first use in South Asia may not be Pakistan, but India, if and when it believed that Pakistan might be ready to cross the nuclear threshold. पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए इस बात पर संदेह नहीं है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी से बाहर निकलते हुए भारत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। उनको अपनी जगह पर रखने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि बार बार धमकी देने का फायदा नहीं है, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप हमको मजबूर करोगे तो हम अपनी पॉलिसी रिवाइज कर देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। भारत की विदेश नीति के अनुसार किसी भी देश पर पहले हमला न करने का सिद्धांत है। इससे पहले भी कई बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वादा किया है कि वो कभी भी किसी देश पर न्यूक्लियर हमला करने की पहल नहीं करेगा। यदि तनातनी हुई पड़ोसी देश से, और वो केवल पाकिस्तान से ही हो सकती है, तो हम सबसे पहले परमाणु बम का उनके ऊपर गिराने का साहस अगर करेंगे तो, लेकिन हम उपयोग नहीं करेंगे। तो ये था कि हम सबसे पहले परमाणु शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि परमाणु हथियारों के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से देश की ताकत कमजोर होती है। चूंकि पाकिस्तान की नीयत हमेशा भारत विरोधी रही है और वहां मौजूद आतंकवादी कभी भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे में वक्त की मांग तो यही कहती है कि इस नीति में बदलाव जरूरी है। ये रणनीति जो है अपने आप में इसमें गलत है, अपने आप में ऐसी है कि जो आप अपने ऊपर आफत मोल ले रहे हैं और कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, तो हम क्यों ना पहले मारे। जाहिर सी बात है, भारत परमाणु संपन्न जिम्मेदार देश होने के नाते अगर पहले हमला करेगा भी तो कोशिश यही रहेगी कि ऐसा हमला करने के लिए भारत पाकिस्तान में किसी रिहायशी इलाके को चुनने के बजाय उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए। यानी पाकिस्तान से परमाणु हमले की स्थिति में भारत परंपरागत जवाबी हमला करने के बजाय पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को ही खत्म करने की कोशिश करेगा। India's opening salvo may not be conventional strikes trying to pick off Nasser batteries in the theater, but a full, comprehensive, and preemptive nuclear counterforce strike that attempts to completely disarm Pakistan of its nuclear weapons so that India does not have to engage in iterative tit-for-tat exchanges and expose its own cities to nuclear destruction. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक
ऐसे कदम से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में शुरुआत से ही भारत अपना पलड़ा भारी कर लेगा और उसे अपने किसी भी शहर पर परमाणु हमले का खतरा नहीं रहेगा। खतरा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, खतरा चीन से भी है। वो चीन जो अमेरिका से भी दो हाथ करने की क्षमता रखता है, तो भारत भी किसी से कम नहीं। यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बदलाव सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए भी है। जब हम पॉलिसी चेंज कर देते हैं, पॉलिसी बदलाव कर देते हैं, तो मतलब वो पॉलिसी बदल गई। सेकेंड रिएक्शन की तौर पे पहले हमारी पॉलिसी थी रिएक्टिव, अब फर्स्ट यूज़ है। तो जो भी हमारे को न्यूक्लियर खतरा देगा उसके अगेंस्ट वो पॉलिसी इस्तेमाल की जाएगी। हमें खतरा अगर किसी से है तो वो चीन से है, क्योंकि चीन हमसे बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा है, आर्थिक शक्ति में बड़ा है और परमाणु जो विज्ञान है उसमें भी बहुत बड़ा है। समय की मांग भी यही कहती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश अगर बार बार परमाणु हथियारों के नाम पर भारत को धमकी देता रहता है, तो ऐसे में न्यूक्लियर पॉलिसी में देश के हित को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जा सकते हैं। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया, दिल्ली। तो भारत की एटॉमिक पॉलिसी दरअसल अब तक नो फर्स्ट यूज की रही है, लेकिन पाकिस्तान और चीन ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि एटॉमिक पॉलिसी में बदलाव जरूरी हो गया है। असर देखिए, सिर्फ पॉलिसी पर बदलाव के विचार से ही पाकिस्तान कांप रहा है, चीन डर गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का परमाणु मिसाइल पाकिस्तान और चीन में गिरे और सिर्फ तबाही हो, ऐसा भारत नहीं चाहता। भारत की ये नीति कभी नहीं थी। भारत की नीति अब तक नो फर्स्ट यूज की ही है। कोई भी जिम्मेवार देश ये नहीं चाहेगा कि उस रीजन में पूरी तरह से बर्बादी हो जाए। इसीलिए टेंशन को बढ़ावा ना देने की वजह से हम एक जिम्मेवार देश होने की वजह से नो फर्स्ट यूज का ऐलान कर देते हैं। पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि पॉलिसी को रिवाइज करना जरूरी हो गया है। यहाँ आपके लिए साधारण भाषा में ये समझना जरूरी है कि भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्या फर्क है। वर्ष 1998 में भारत के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर 3 बातों का खास ख्याल रखा गया है। पहली बात है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी जरूरत के मुताबिक कम से कम हथियार का इस्तेमाल। दूसरी अहम बात है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और तीसरी अहम बात है परमाणु हथियारों से हमला किए जाने की स्थिति में मैसिव रिटेलिएशन, यानी भारी पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करना। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उसका कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु सिद्धांत है ही नहीं। वर्ष 2016 में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन ने इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार भारत पर हमला करने के लिए फिक्स किए गए हैं। दुनिया भी ये मान चुकी है कि पाकिस्तान में आतंक का पालन पोषण होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी कभी भी वहां के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में उनका सबसे पहला निशाना भारत ही होगा। ऐसे में भारत के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है और यही वजह है कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बदलाव की बातें हो रही हैं। लापरवाह किस्म का देश बन चुका है पाकिस्तान, जहां पर अभी हम ही श्योर नहीं है कि उनके कोई आतंकवादी संगठन उनका न्यूक्लियर वेपन लेके चला जाए और टेररिस्ट एक्ट की तौर पे हमारे ऊपर इस्तेमाल करे और हम फिर अपनी पूरी ताकत से उसका जवाब दें, जिससे पाकिस्तान भी नष्ट हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि खतरा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से भी है। पाकिस्तान और चीन की गहरी होती दोस्ती भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी चिंताजनक है। हमें खतरा अगर किसी से है तो वो चीन से है, क्योंकि चीन हमसे बड़ा है और परमाणु जो विज्ञान है उसमें भी बहुत बड़ा है और उसके पास अब इतने शस्त्र हैं कि वो तो अमेरिका से टक्कर लेने की सोच रहा है। चीन भी परमाणु हथियार बनाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है।
हालांकि आधिकारिक तौर पर चीन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अपने फायदे भी होते हैं, लेकिन समय के साथ न सिर्फ रणनीति में बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी बदलाव आया है। एक वक्त था जब पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बदनामी होती थी, लेकिन आज सभी ताकत को सलाम करते हैं। रिएक्शन होगा जरूर, लेकिन वो जो है हर एक देश जो है अपनी सुरक्षा को सबसे आगे रखता है। हमारा जो अभी तक पॉलिसी थी उसकी एप्रिसिएशन में कोई खास कदम उठाए हों। अब रणनीति बदल गई है। पूरे विश्व के राष्ट्र ऐसे का समर्थन नहीं करते जो निर्बल हो, बल्कि ऐसे का समर्थन करते हैं जो आतंकवाद को कुचल दे। भारत की नो फर्स्ट यूज की बदलती विचारधारा से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वो पाकिस्तान जो आए दिन भारत को परमाणु हमले की धमकी देता था, अब वो डर से दुबक कर बैठा हुआ है। उनको भी पता है कि एक प्रोफेशनल आर्मी है, अच्छी भली भांति जानती है कि न्यूक्लियर वॉरहेड को यूज़ करने से उसका नतीजा अंजाम क्या होगा, वो जानते हैं। इसीलिए वहाँ पे खलबली ज़रूर होगी। पड़ोसी पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर ताकत के आड़ में भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर लगातार इस्तेमाल कर रहा है। जानकार मानते हैं कि अगर आगे भी ऐसे ही हालात रहे तो भारत का सब्र का बांध टूट सकता है। भारत परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल न करने की अपनी नीति की दोबारा समीक्षा कर सकता है, ताकि पड़ोसी की किसी भी अगली हरकत से पहले ही जवाब दिया जा सके। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। चीन पाकिस्तान डरे हुए हैं। वजह सिर्फ यही नहीं है कि भारत अपनी परमाणु नीति में बदलाव पर विचार कर रहा है, बल्कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भी पाकिस्तान और चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। और 290 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर पहले 450 फिर 800 किलोमीटर करने के प्लान ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। कहीं अगर भारत ने ब्रह्मोस से परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान का तो नामो निशान ही मिट जाएगा और चीन को जबरदस्त नुकसान होगा। Ladies and gentlemen, you can see on your right a BrahMos missile has been launched by INS Kolkata and proceeding to. पाकिस्तान और चीन के लिए परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज की भारत की पॉलिसी में बदलाव एक बुरी खबर है। दूसरा एक डराने वाला सपना भी है, वो है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान और चीन का टेंशन ये है कि 290 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने वाली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की ब्रह्मोस मिसाइल ने 10 मार्च को एक्सटेंडेड रेंज वर्जन यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। यानी अब इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक होगी। देश के दुश्मनों का अब उससे भी बड़ा बैड लक ये है कि इस ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल का एक और क्रांतिकारी वर्जन अभी डेवलप किया जा रहा है और वो मिसाइल 800 किलोमीटर तक निशाना लगाएगी। अवश्य है कि दुश्मन को इसका फिक्र होगा। इस रेंज बढ़ाने से कई टारगेट जो इस वक्त वो सुरक्षित समझते थे वो हमारी रेंज में आएंगे, उनको हम नाश कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव तो उन पे ज़रूर होगा। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा है रेंज बढ़ाने से। 800 किलोमीटर यानी भारत ने अगर अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बदल दी तो पाकिस्तान में सिर्फ राख ही रह जाएगी। इस नई मिसाइल की नींव अक्टूबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत रूस के बीच हुई बातचीत में रखी गई और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्लब में शामिल हो गया है। 2016 में जून में जब MTCR में हमको अप्रूव किया गया, उस जो भारत को ये एंट्री मिलने के बाद इसका एडवांटेज ये है कि अभी भारत ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल है उसका ये एक्सपेंशन प्रोग्राम कर सकता है। तो हमने थोड़े से समय के अंदर हमने ये मिसाइल को कर लिया। अब इस नए टेस्ट के बाद सबसे बड़ा खतरा चीन के लिए हो गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब तक 290 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। यानी चीन की सीमा में 300 किलोमीटर से दूर मौजूद सैनिक अड्डे सुरक्षित होते थे। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज रफ्तार से वार करने वाली इस मिसाइल से अब दुश्मनों की सीमा में 800 किलोमीटर अंदर तक मौजूद टारगेट भी सुरक्षित नहीं है।
जो क्रूज़ मिसाइल है ये कंटूर फ्लाइंग करती है। ये जैसे जैसे ज़मीन की बनावट होती है उसके साथ साथ लो बहुत 5-10 मीटर या 20 मीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई करती है। तो जब आपके पास में इस किस्म की क्षमता है तो आपका जब रेंज बढ़ जाता है तो आप जो टारगेट्स माउंटेन्स के पीछे भी होते हैं तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। पहले ब्रह्मोस मिसाइल से सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी शहरों और सैन्य ठिकानों पर खतरा था, लेकिन अब पाकिस्तान के नक्शे के अंदर मौजूद शहर भी इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में आ गए हैं। इससे पहले भारत के सुखोई 30 विमान ने 2500 किलो के वजन वाली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हवा में कामयाब उड़ान भरी। इतनी भारी मिसाइल को फाइटर प्लेन में फिट करने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिलकर ये चमत्कार कर दिखाया है। अभी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ने का भी टेस्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ महीनों में सुखोई से ब्रह्मोस को 2 बार छोड़कर टेस्ट किया जाएगा। एक बार सुखोई से किसी जहाज पर हमला किया जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट जमीनी लक्ष्य पर किया जाएगा। इन दोनों टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सुखोई विमान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद ये क्रूज मिसाइल जमीन और समुद्र के साथ साथ हवा में भी दुश्मन पर वार करने में सक्षम हो जाएगी। सुखोई 30 MKI विमान से लगाई गई ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ 300 किलो तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। एयर लॉन्च मिसाइल का ये फ़ायदा है कि उसको फिक्स्ड लॉन्च पॉइंट से लॉन्च नहीं करना पड़ता। जिस एयरक्राफ्ट पे हम इसे माउंट करके ले जाएं, वो एयरक्राफ्ट किसी भी दिशा से दुश्मन पे हमला कर सकता है। डेफिनेटली इसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एक तो परमाणु सिद्धांत में बदलाव पर विचार और दूसरा दागो और भूल जाओ की क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल के नए अवतार ने दुश्मनों के लिए चिता तैयार कर दी है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो युद्ध की आज की इस सीरीज में फिलहाल इतना ही।